कहना चाहता हूं, ठीक है ना? हाँ जी, हेलो, हैं? हाँ जी, तो चलिए, मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों से, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो क्या? यस बोलिए सर। बोलिए 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 बोलिए, शाबाश। तो आइए स्टूडेंट, एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक एनर्जेटिक हो, एनर्जी के पैकेट्स हो, आप लोग समझ रहे हैं ना, एनर्जी के पैकेट्स हो। जितना ज्यादा आप एनर्जी आप दे सकते हैं पढ़ाई पे, देना आपको जरूरी है। आइए गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेसिक एक प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से पढ़िएगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेयर गिवन बाय, किसने दिया था बच्चा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो। फेराडीज। फेराडीज। सब लोग देख रहे हैं ना? सबको दिख रहा है बोर्ड? बताओ बेटा, सबको दिख रहा है क्या? यस सर। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग यस बताओ। सर। यस ओके सर। ओके गाइस, चलिए चलो बढ़ते हैं आगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है गाइस? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, देन मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, जो मास डिपॉजिटेड होगा वो इक्वल टू होगा। तो जरा सोच के बताइए, रफ कॉपी है ना सबके पास? बोलिए, रफ कॉपी है सबके पास? यस सर। सर इक्विवेलेंट वेट। सब लोग करिए, सब लोग करिए, देखते हैं भाई क्या किसके बराबर होता है। अभी हम लोग भी चेक करते हैं। और बताइए। प्रियांशी, इक्विवेलेंट वेट। प्रियांशी बताएगी। इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। तो और किसी का कोई आंसर? सब बच्चों को दिख रहा है बढ़िया से? ये मैंने आपको बढ़िया से पेपर बना के लाया हूं बच्चों, बढ़िया से पेपर आप लोगों के लिए मैं बना के लाया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। आइए चेक करते हैं गाइस, मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, देखिए किसके बराबर होता है। और किसी का कोई आंसर है क्या? बोलिए। बच्चों किसी का कोई आंसर? देखो वो क्या कह रहा है, क्यू की वैल्यू। हाँ जी सर इलेक्ट्रोकेमिकल, वो सर आपने कांस्टेंट सर करवाया था ना, वो जेड वाला। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, उसका नाम क्या था वो बता नहीं। हाँ ये लड़का सही बोला है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। देख बेटा थोड़ा सा देखो। सर क्यू की वैल्यू 1 ले रहा हूं, वो कह रहा है ना, तो W इजिकल टू, मैंने क्या बताया था बच्चों? Z इंटू क्यू। ये फॉर्मूला बताया था क्या मैंने? क्या ये फेराडेज ने बोला था? बोला था क्या? अरे बताइए। हाँ, तो आप बोले हैं सर क्यू की वैल्यू 1 ले दो तो W मास डिपोजिटेड एट द कैथोड या जो भी इक्वल है, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर होगा नहीं होगा? बोलो यार। यस सर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला था क्या मैंने ये? यस सर, बोला था। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे मैंने टिक किया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है इस आंसर में तो वो मुझे पूछें। बच्चों अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए गाइस, देखते हैं बढ़िया से एक नया क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग पढ़िए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट एक्वस NaCl, ठीक है ना? और यहाँ पे ये दिया गया है was carried out, यहाँ पे वैल्यू आपको दिया गया है, देखिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट aqueous NaCl was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of H2 gas at cathode is, क्या होगा? ये IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? निकालिए, रफ कॉपी निकालो बच्चों। बच्चों रफ कॉपी निकालिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर रहे होंगे।
सर 9.65 into 10⁴ seconds. और बच्चे आंसर देखो किसी का भी सही हो सकता है, ये नहीं कि एक ने बोल दिया तो सर वही सही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आंसर किसी का भी सही हो सकता है। करिए, बताइए बताइए, शाबाश, बोलो। 19.3 into 10⁴ second. क्या नाम है बच्चा आपका? जिया. रिया? जिया. ओके, जिया पटेल आपका नाम है। वेरी वेरी गुड आंसर, शायद ये करेक्ट है। और किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? अरे गलत हो सही हो ये बात नहीं करता बच्चों, ये डिपेंड नहीं करता है सर गलत है या सही है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सर आपने जो है कितना अप्रोच लगाया। गलत आंसर को भी मैं मानता हूँ, सही को भी मैं मानता हूँ, इस बात पे डिपेंड नहीं है। और किसका आंसर आया? ईशा नहीं कर रही है बेटा? सर ट्राई कर रही हूँ। करिए करिए, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। मान के चलिए बच्चों ये आपका टेस्ट हो रहा है, जस्ट मान के चलिए बच्चों ये आपका टेस्ट हो रहा है। और इतने सारे बच्चे हैं यार, कहाँ गए बताइए? इतने ज्यादा बच्चे हैं और आंसर बस 2-4 बच्चे ही दे रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं बेटा? भूमिका? यस सर कर रही हूँ, बस हो गया. तनिष राज? यस सर. कर बेटा कर। नक्षत्रा? करिए करिए, शाबाश, जोर लगाइए बच्चों, जोर लगाइए। नक्षत्रा? तन्मयी नहीं कर रही है? रिद्धि? रिद्धि? यस सर 1 minute. अभी ठक्कर? आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए तो सही। अभी ठक्कर? प्राची? प्राची के घर में नेट बढ़िया नहीं चल रहा शायद। रितु? रितु नहीं कर रही बेटा? रितु? आवाज नहीं आ रही यार, जोर से बोलो जो भी बोल रहा है। शुभम? 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 सर 1 मिनट ट्राई कर। करो 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 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट मैं भी दे देता हूँ बच्चों, एज ए टीचर मेरा थोड़ा काम है ये। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आई की वैल्यू आपको दी गई है प्यारे बच्चों, 10 मिली एम्पियर लिखा हुआ है ना। 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया? 0.01 एम्पियर. 10 into 10⁻³ एम्पियर, है ना? ऐसा लिखिए। और बच्चों यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है सर। ये जो क्वेश्चन आप करवा रहे हैं सर, ये बहुत मजेदार भी है और बढ़िया सा क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है? दूसरा सर एन की वैल्यू दी गई है। एन की वैल्यू कितनी है? 0.01 मोल दिया गया है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, मजा आएगा आपको, करिए तो सही। बोलो क्या हुआ? बोलिए बच्चों बोलिए, शाबाश, जोर लगाइए जोर लगाइए। चलो मैं करूं? मैं करूं क्या? हाँ या ना तो बोलो। सर सी आएगा। यस सर, सी आएगा. ओके, देखिए जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, W इजिकल टू, मैंने आपको बोला था मोलर मास अपॉन, ये फॉर्मूला लिखवाया था क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फेराडेज इंटू मैंने लिखाया था I इंटू T, ये लिखवाया था क्या आप लोगों को? यस सर.
तो इस m को नीचे लाओ, इस m को नीचे लाओ, तो W अपॉन m, सीधे n में कन्वर्ट कर दो इसको, n। तो n इजिकल टू, मैंने क्या बोला था बच्चों, I इंटू टी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू फेराडेज। अब देखो सर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू देखो बच्चों, हाइड्रोजन आयन बन रहा है ना H2, तो हाइड्रोजन आयन H प्लस से H2 बन रहा है। तो आप बताओ, दो यहाँ पे लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करेंगे नहीं करेंगे, तो n की वैल्यू 2 होगी या नहीं होगी, बोलो शाबाश। Yes, sir. Yes. तो Yes, 10 sir. टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई इंटू टाइम ऐसे रखो, डिवाइडेड बाई इसको 2 से डिवाइड कर दो, इंटू 96500 कूलाम इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी है, दिया गया है यहाँ पे, कहाँ दिया, 0.01, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से t निकालो बेटा, t निकालो, यहाँ से t निकालो, टाइम t कितना आ जाएगा, फाइनल बताओ मुझे सेकंड में। 19.3. सब लोग बोलो, सब लोग बोलो अब तो। 19.3. 19.3. वेरी वेरी गुड। तो यहाँ से 19.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेकेंड आ रहा नहीं आ रहा, आप बताओ। आराम से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर आपके पास है, फोन आपके पास है, सब कुछ पड़ा हुआ है। जरा कोशिश तो करो बच्चों, जरा तबीयत से तो एक पत्थर तो उछालो बच्चों आसमां की तरफ। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता है, करो तो जरा, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो बच्चों। Sir, 19.3 into 10 raised to 4 second. हाँ वेरी गुड, गुड, सब लोग करिए। आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये n की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे। यस सर, आ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे पूछे भाई, जिसको समझ में नहीं आया। मैं बढ़ूं आगे, बोलिए। Yes, sir. 1 minute sir. Yes, ओके sir. ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, किसी को समझ में नहीं आया तो और बताइए। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, लेकिन पूछें तो सही बच्चों, आप लोग पूछिए तो सही। हो गया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है ना, आपको कैसे करना है, कि आप लोगों को बच्चों इसमें जो है अपने घर में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है ना, क्योंकि इसको मिटाना जरूरी रहता है। चलिए बढ़ो आगे, अरे बढ़ो आगे, बोलो तो सही, हाँ या ना बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 gram equivalent of an element. The quantity of electricity required to liberate 0.01 gram equivalent of an element at electrode is. वो कह रहा है, वो Q की वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों, वो आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है। Sir, 965 coulomb. Yes, sir. 965 coulomb. Yes. 965 coulomb, sir. कैसे निकाला, कौन सा फॉर्मूला लगाए ऐसा। Sir, N is equal to Q by NF. एक मिनट है, इससे भी आ रहा है क्या आंसर, N इज इक्वल टू Q बाई NF। इसमें Z भी तो होगा बच्चा। ऑप्शन प्रॉपर नहीं कर पाए आप लोग। और कोई आंसर, Sir, Faraday's law, sir. सर बी आएगा सर शायद। इससे इससे करो, इससे करो, इससे करो बच्चों, प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट विद, हाँ Equation of element is equal to I into T by 96,500. उससे आंसर आ गया।
किससे बोल रहा है बेटा? इसी से? Yes, sir. इसी से कह रहा है क्या? I into T करा। आई इंटू टी क्यों किया आपने? आई इंटू टी नहीं करना है ना। सुनो 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 सुनो, 96500। अच्छा, ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या? जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Sir. प्यारे बच्चों, जब इस इक्विवेलेंट वेट को नीचे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? Yes, sir. तो इस टर्म को बोला जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इस टर्म को बोला जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं ना? इस टर्म को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता है। अब सुनो जरा ध्यान से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू दी है उसने 0.01 दिया है ना। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट दिया है क्या? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आप आपको आपको क्वेश्चन में क्यों निकालना है? क्यों क्यों? तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको। सर ऑप्शन सी आएगा ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा मेथड देखो बच्चा। क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों ने सही बताया, लेकिन प्रॉपर मेथड से नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो देखो देखो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 96500 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है आपको 0.01 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। एन की वैल्यू भी 1 ही होगी ना। एक ही तो इलेक्ट्रॉन यूज होगा इसमें। एन एलिमेंट एट Yes, द। sir. तो क्यू को इधर लाओ। क्यू इज इक्वल टू 96500 को 96500 को काई से मल्टीप्लाई करो? 0.01 से करो। अब आएगा आंसर। अब कितना आया? 965. बस ये सब बच्चों ने आंसर तो बताया है, लेकिन प्रॉपर मेथड से नहीं बता पाया। आपको प्यारे बच्चों प्रॉपर मेथड अप्लाई करना है। अब किसी को कोई डाउट है इस आंसर में तो मुझे पूछें आप लोग। सर हम्म। सर आपने एन फैक्टर की वैल्यू 1 क्यों ली? एन फैक्टर की वैल्यू बच्चा इसलिए 1 ली क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं दिया है, कोई मेटल नहीं दिया गया है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक ही होगा इसमें। 0.01 ग्राम है। अब इलेक्ट्रॉन तो 0.01 नहीं हो सकता है ना। नहीं आया समझ में? नहीं आया उसको। मैं ये कह रहा हूं सर लेकिन आपने ये फॉर्मूला लिखा ही है, जब तक आपने एन फैक्टर लिखा ही नहीं है। अच्छा, एन फैक्टर की वैल्यू तो यहाँ पे लेनी भी नहीं है ना। एन फैक्टर की जरूरत थोड़ी ना है यहाँ पे। हाँ सर वही है, जरूरी नहीं है सर। यहाँ पे एन फैक्टर जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया ना मैंने। अगर मैं यहाँ पे मोलर मास, हाँ सर सर समझ गया समझ गया समझ गया। यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं है आपको एन फैक्टर की। ना भी लिखते तो चल जाएगा। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में सुनो, हेलो बच्चा Yes. सुन। यस ऐसे क्वेश्चन में नहीं तो आपको करना क्या होता है? अगर कहीं पे एन फैक्टर नहीं दिया रहता है तो आपको अपनी मर्जी से कितना लेना पड़ेगा? 1। 1. अब बताओ, ईशा समझ में आया बेटा? अभी आंसर पता लग गया कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? Yes, sir. चलिए, अब मुझे थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा। अगर किसी को लिखना है इसको या कुछ करना है तो कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पेज इसने दूसरे क्वेश्चन का स्पेस घेर लिया है। चलो बढ़े आगे। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, करिए तब तक, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक्स
of metal is x, the electrochemical equivalent of metal is x gram per coulomb, the equivalent weight of metal क्या होगा, equivalent weight of metal क्या होगा। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो सब कर देंगे मुझे लग रहा Sir, है। option B. Yes, sir. ऑप्शन नीचे भी है, ऑप्शन सी भी है और ये वाला ऑप्शन डी है, ये भी ऑप्शन में है, वो थोड़ा सा गलत नहीं छपा हुआ है, ये वाला डी ऑप्शन है, ये सी है ये डी है, नीचे भी देख लो पूरा, नीचे भी घुमाऊं क्या, No, sir. नीचे वाले ऑप्शन भी देख Option लीजिए। B, sir. कौन सा ऑप्शन, सब लोग Sir, बोलो। option B. बी सर। ओके, और भी लोग बोलो भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Sir, option B. Option B. ओके चलिए सॉल्व करूं मैं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम, होता है या नहीं होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना लिखोगे, जेड इंटू 96500 कूलम, होगा नहीं होगा। तो सर देखो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू एक्स है, एक्स इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू 96500 ऐसा होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर Yes, बी, sir. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आया नहीं आया बोलो, यस सर। Yes, sir. बोलो यार, सभी को आया समझ में। Yes, sir. जिसे अगर एक बार और समझाना है ना तो मुझे मैसेज कर सकता है या वो जो है बोल सकता है सर इसको एक बार और समझाइए बच्चों, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है आपको समझाने में, आप पूछिए तो सही, बोलो। चलिए बढ़े आगे, आइए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास फिर से और आ गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लायक है और उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व करने में देर नहीं करोगे। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड for 965 second through a molten AlCl3. What is the weight of gram? What is the weight in gram of aluminum deposited at the cathode? इसका एटॉमिक मास भी दिया गया है, बताइए, करिए सॉल्व, शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए और करिए, शुरू करिए बच्चों। टाइम लीजिए सर अपना। 0.9। 2.9। Yes, sir, 0.9. और भी बच्चे करें, और भी बच्चे करें, Yes, sir. 0.9. और लोग भी करें, टाइम ले लीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं। और Sir, लोग और 0.9. ओके, और सब लोग अपना आंसर निकाल के ईमानदारी से बताइए, सब लोग बच्चों अपना आंसर निकालिए और ईमानदारी से बताइए कितना आंसर आ रहा है। अच्छा, प्राची ने आंसर दिया है 0.9। ओके, और और करिए, ये तो 5-10 लोग ही होंगे शायद, 10-12। बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आती है बच्चों, मैं क्या बाकी लोगों के नाम पुकारूं क्या। अच्छा, मीट ने भी दे दिया आवाज, श्यामा, श्यामा कहाँ है भाई, श्यामा ने नहीं दिया आंसर। जिया पटेल ने दिया है क्या,
Yes, sir. सर ओके, श्यामा की तबीयत खराब है। श्यामा तो ऑनलाइन है। उसकी अच्छा, तबीयत खराब है। ओके, वो वीडियो देख रही खाली। हम्म, ओके, अच्छा, हर्षिल, हर्षिल हर्षिल की आवाज नहीं आई। उसकी भी खराब है। हर्षिल की भी। आप कौन बोल रही हो? प्रियांशी। ओके, और कौशा? कौशा के क्या Yes, है? sir. आंसर नहीं दे रही हो? Sir, 0.9. किया था आपने सॉल्व? Yes, sir. माही पटेल और माही पारी? माही पटेल और माही पारी गायब है क्या? ये दोनों आज भी गायब है। रुद्र पटेल, रुद्र, क्या नाम है? रुद्र, सर कर रहा हूँ। कर बेटा कर, सॉल्व करिए, सॉल्व करो। सर इस पे n इक्वल्स 3 होगा ना सर एल्यूमिनियम के? हाँ, एन की वैल्यू 3 आएगी। भूमिका ने दे दिया आंसर। ओके, तन्मयी ने भी दे दिया। हाँ, अपने आंसर मैसेज करिए तभी तो मुझे नाम पता लगेगा। तन्मयी प्रथम ने भी दे दिया, परम पटेल ने भी दे दिया, श्रेय ने भी दे दिया, मीट ने भी दे दिया है, तनिष राज और सिद्धांत ने भी दे दिया है, जीएस शुभम ने भी दे दिया है, और ध्येय पटेल और रिद्धि ने भी आंसर दे दिया है, जागृत ने भी दे दिया है, ईशा ने भी आंसर दिया है, और कौन है ये? और कौन है भाई? प्रॉपर वे में सारे के सारे स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है। आइए आइए, सीखते हैं बच्चों, सीखते हैं, बढ़िया सीखते हैं। आइए देखिए, सर उसने क्या किया, 1 एम्पियर, आई की वैल्यू क्या दे दी सर? 1 एम्पियर दे दी है। जब दी है तो हमको मान के चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा? मानना तो पड़ेगा भाई, वो जब दे रहा है तो। क्यों? टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है बच्चों? 9650 सेकंड दिया गया है, ठीक है ना। अब AlCl3 है, AlCl3 से एल्यूमिनियम बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा यहाँ पे, है ना। एल्यूमिनियम ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, तो W निकालना है भाई। W तो बड़ा आसान हो जाएगा, अब तो कुछ थोड़े ना है इसमें। तो W इज इक्वल टू, आप क्या करिए, Z इंटू आई इंटू टी, ऐसा किया था आपने। ओके, W इज इक्वल टू, आप एक काम करिए, मोलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू फेराडेज इंटू आई इंटू टी कर दीजिएगा। सर मोलर मास कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। आई की वैल्यू कितनी है सर? आई की वैल्यू है आपका 1 है। टाइम कितना है सर? 9650 है। और एन की वैल्यू सर कितनी है? एन की वैल्यू सर यहाँ पे 3 है। और एफ की वैल्यू कितनी है सर? 96500 हो जाएगा। ये इससे यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा। कर दिया बेटा। और ये यहाँ से इसको कितने बार कैंसिल करोगे? 10 टाइम कैंसिल हो रहा है क्या? बोलिए बोलिए। तो इसको यहाँ से 9 टाइम कैंसिल करिए, तो 9 अपॉन कितना आया? ये 10 आया, नहीं आया? तो सर इसको 0.9 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा? बोल भाई, 0.9 बोलूंगा वो नहीं बोलूंगा? बोल बेटा। यस सर। अब बताओ, कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? जितना टफ आप लोगों ने बना दिया है बच्चों, इतना टफ थोड़े ना था ये।
तो ऑप्शन नंबर 1 इज द ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? और किसी को कोई बात कहनी है क्या? चलिए बड़ी बड़ी आगे बढ़ो बच्चों। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe2+ से Fe दिया गया है, Fe3+ से Fe2+ दिया गया है। अब वो एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल Fe का वो कह रहा है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा या डिक्रीज होगा, क्या कह रहा है जरा करिए तो। कर सकते हैं क्या? बोलिए। आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन का आपको बना के दे रहा है और इसमें E0 की वैल्यू दी है। आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन 2 पॉजिटिव। सर यहाँ पे E0 की वैल्यू दी गई है -0.044 वोल्ट और यहाँ पे E0 की वैल्यू दी है 0.77 वोल्ट और आपको बोला है कैलकुलेट करिए आयरन 2+ से आयरन 3+ की वैल्यू। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। करो तो। अच्छा, आयरन 3+ एंड Fe यहाँ पे लिखा हुआ है। इस इक्वेशन के लिए वो कह रहा है कैलकुलेट करिए। कर सकते हैं क्या? Yes. sir. करो। Sir, AI. और बच्चे। सर बी आएगा बी। सर बी आएगा, डिक्रीज होगा। पी भी आ सकते हैं। आप लोग यार थोड़ा सा आप लोग एक काम करिए, सब लोग मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्या? Yes, sir. सब लोग करोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो तो सही सर। Yes, sir. Yes, आंसर sir. आंसर बता रहा हूं बेटा, 2 मिनट में लिख रहा हूं चैनल का नाम। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ये अपनी कॉपी में लिख लो, पक्का कर लेना है। तुम लोगों के नाम आने चाहिए शाम को, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। एजुकेशन लिख लीजिएगा इसको। लिखोगे क्या? और ब्रैकेट में जोशी भी लिखना है आपको साइड में। लिख लिया? प्रथम sir. प्रथम Yes, यस sir. सर कर दिया। हाँ, बाद में करना बेटा, लेकिन अभी लिख लो सारे। सब लोग लिखिए भाई। मैं Yes, sir. कर दिए. इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ, सब लोग करिए बेटा, ठीक है ना? बाद में करना, लेकिन अभी पक्का याद रखना, अभी मत करिए। अभी मैं आपको आंसर बताऊं, ये नोट कर दिया ना? चलो मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। बच्चों यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, प्रियांशी आपने भी नोट किया बेटा? Yes, sir. ओके, बच्चा इधर देखिए। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सर ये निकालना कैसे था। आप देख रहे हैं ये Fe2+ आपका रिएक्टेंट में और Fe3+ ये इधर है। तो आपको सबसे पहले देखो इक्वेशन सेकंड को क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन सेकंड को क्या करना पड़ेगा? इनवर्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा?
तो देखो आप इक्वेशन सेकंड को जैसे ही इनवर्स करेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन फर्स्ट तो ऐसे रखिए Fe2 प्लस इज इक्वल टू Fe। और बच्चों ठीक है ना, ओके। तो और दूसरा इक्वेशन जो इनवर्स किया आपने उसको ऐसे रखेंगे Fe2 प्लस इज इक्वल टू आपने लिखा ना बेटा Fe3 प्लस, ऐसे लिखा। तो देखिए देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो आपका बच्चा क्या आ गया 2Fe आ गया, मतलब आयरन ही आया, आयरन 2 प्लस आया, और इक्वल टू Fe3 प्लस प्लस Fe आया है या नहीं आया देख लो। तो 2 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो इस वाले इक्वेशन का लिए जो यहाँ पे जो E0 की वैल्यू होगी, E0 की वैल्यू जो E2 की वैल्यू होगी ये -0.77 वोल्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, E3 इज इक्वल टू क्या बोला था, N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N3। अच्छा यहाँ पे N की वैल्यू क्या ली है, अरे क्या यहाँ Sir, पे 1. अच्छा, और किसी ने 2 भी ली है क्या, बोलो। हमें ये वाली इक्वेशन वेरीफाई माननी है, तो n की वैल्यू इसमें 1 है ना, तो आपको 1 ही लेना है, समझ रहे हैं ना। हमें ये वाली इक्वेशन को प्रिफर करना है, यहां से इधर वाली को, तो ये वाली को हमें मान के चलना है, ठीक है ना। तो 1 ही मान के चलना है बेटा, ठीक है ना। अब देखो कितना आया आंसर, N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 ही है ना, बोलो। Yes. और ये कितना हो जाएगा, -0.44 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा देखिए थोड़ा, तो देखो बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और N2 की वैल्यू है ये, और E2 कितना है बेटा, E2 आपका 0.77 है, डिवाइडेड बाई 1 कर दो। अब बताओ भाई कितना आ रहा आंसर E3 का, Sir, -1.65. -1.65। ये सभी का आ रहा था क्या, Yes. Yes, sir. है ना। अब देखो आयरन 3 प्लस की वैल्यू देखो जरा, इक्वेशन नंबर आपका, इक्वेशन नंबर सेकंड में आयरन 3 प्लस की वैल्यू क्या है, 0.77 वोल्ट है, ये है ना आयरन 3 प्लस, यहां से इधर यही तो है। यस Yes, sir. तो डिक्रीज ही जाएगा ना। आयरन 2 प्लस की वैल्यू ये है, जब मैंने इनवर्स किया इक्वेशन को, आयरन 2 प्लस की क्या हो जाएगी, इसका उल्टा होगा, नहीं होगा। तो अब आप बताओ आयरन 3 प्लस की इतनी है, तो अब वैल्यू क्या होगी आयरन 3 प्लस की, डिक्रीज आ रही है, सॉरी, अरे रुको 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 रुको, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो आयरन 2 प्लस की वैल्यू आ रही ना, तो आयरन 2 प्लस की वैल्यू कितनी थी पहले, -0.77 वोल्ट थी, नहीं समझे सर। आयरन 3 प्लस की वैल्यू देखो बच्चों, आयरन 2 प्लस की वैल्यू उल्टा किया ना मैंने इसको, पहले क्या था, आपकी आवाज लैग हो रही है, -0.77 वोल्ट थी, और आपका क्या आवाज लैग हो रहा है बहुत। ओके, अभी 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 ठीक है सर। सबको अभी ठीक आ रहा है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. और बच्चे बताएं सबको अभी ठीक आ रहा ना, क्योंकि थोड़ा वीडियो मैंने बंद कर दिया तो इसलिए थोड़ा सा सही हो गया। चलो, तो अब देखो बच्चों, थोड़ा वीडियो कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आवाज नहीं आएगा। तो देखो आयरन 2 प्लस की वैल्यू सर यहाँ पे
पहले इक्वेशन में इनवर्स करने के बाद इतनी थी। अब फाइनली आयरन 2+ की वैल्यू तो है ये कितना आया -6 पॉइंट इजिकल टू -1.65। तो आयरन 2+ की वैल्यू क्या हुई है ना, डिक्रीज हो रही है। तो आयरन 2+ की वैल्यू डिक्रीज हो रही नहीं हो रही, बताओ। नहीं आए समझ में? Fe3+ की डिक्रीज नहीं होगी? रिएक्टेंट में क्या है, आयरन 2+ है ना आपका, रिएक्टेंट में आयरन 2+ है ना, तो वैल्यू जो आएगी वो आयरन 2+ की तो आएगी। नहीं समझे? नो सर। बच्चों आवाज मेरी कम आ रही क्या आप लोगों को? नहीं समझ रहे सर कि आप क्या बोल रहे हो सर। अच्छा मैंने देखो, अच्छा आप मुझे बताइए, अभी होता क्या है ना, कोई भी इक्वेशन जब भी आप लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आयरन 2+ से आयरन 3+। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ x वोल्ट। तो ये x वोल्ट आयरन 2+ वाले के लिए प्रिफर है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, आयरन 3+ से आयरन 2+, तो इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -x वोल्ट हो जाएगी। माइनस क्या हो जाएगा, x वोल्ट हो जाएगा। तो आयरन 3+ की वैल्यू -x वोल्ट है, 2+ की x वोल्ट है। ये आई ये बात समझ में? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. सबको आया? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही यार बच्चों की। अब सुनो, अब सुनो, इधर इधर सुनो। अब सर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में देखो, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली इक्वेशन जरा देखो बच्चों, इस वाले में आयरन 3+ से 2+ की वैल्यू है 0.77 वोल्ट। तो आयरन 2+ से 3+ उल्टा करेंगे तो ये माइनस में ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, बताइए आप। बेटा ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी माइनस में? सबको आया समझ में क्या बोला मैंने? अगर मैं इस टर्म को अपोजिट कर दूंगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी नहीं आएगी? तो आयरन 2+ की वैल्यू यहाँ कितनी आई, माइनस इतना, -0.77 वोल्ट। और प्रोडक्ट में अब नीचे फाइनल इक्वेशन में भी तो आयरन 2+ की वैल्यू निकाली मैंने, तो वो कितनी आई, माइनस इतना। तो यहां से देख रहा है माइनस से और माइनस जा रही ना वैल्यू, तो डिक्रीज नहीं हो रही क्या? अब बताओ, बोलो यार, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ गया सर। भूमिका आ गया बेटा तुझे समझ में? Yes, sir. और किसी को, प्रथम को आ गया समझ में? यस सर। बस बस मैं यही बात पूछ रहा था। आइए बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, मैं इसको तब तक इरेज कर देता हूं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए सब लोग। सर -3/4 किलो। क्या बोल रहा बेटा? सर आएगा। हाँ, उसने डेल्टा जी की वैल्यू पूछी है खाली। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, देखिए, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन में क्या है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल एट, कोई एक रिएक्शन दिया गया है, किलोजूल पर मोल में ये वैल्यू दी गई है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये वैल्यू यहां से दी गई है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया है ना। और आपसे पूछ रहा है बच्चों, और आपसे पूछ रहा है बच्चों कि फेराडेज कांस्टेंट भी दिया गया है, तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है आपको। निकालिए, तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE वाला फॉर्मूला लगाइए। अब इस क्वेश्चन को सारे सारे बच्चे करो। -384। So option C -384. ओके, और भी लोग बताइए यार, ये तो डायरेक्ट है।
और भी लोग बोलिए। और लोग बोलो। और कोई? सर -384। अच्छा बच्चों, और चलिए चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है जैसा कि दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, -2 मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों। चलिए अब मैं इस पेन से लिखता हूँ। ठीक है ना। f की वैल्यू है बच्चों, एक मिनट है, अब मैंने पेन चेंज कर दी। 2 × 96500, 2 × 96500 मैंने यहाँ पे लिखा है, और इंटू ई की वैल्यू कितना है बेटा, 2। तो ये इक्वल टू ओवरऑल कितना आ रहा है, -38। हाँ जी, 500 थोड़े आएगा, 000 नहीं आएगा, 96000। यस सर, 000 दिया ना। अच्छा हाँ, उसने 3 जीरो, अच्छा 96000 दिया है क्या? हाँ, गुड, बात तो सही कह रही है लड़की। अच्छा, उसने खुद अपनी मर्जी से दिया गया है आज। इंटू 2, इसको कितना आ रहा है देखो भाई, -386,000। सर 384,000 माइनस। ओके। चलिए अभी अभी नेटवर्क सही है तो शायद वीडियो सही आएगा। आवाज आ रहा है सही से? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तो 384 इज द करेक्ट आंसर है या नहीं, आप बताओ भाई। अरे समझाओ ना एक बार। अच्छा, इसको एक बार और समझाऊं क्या? चलो देखो, यस हमारे सर। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या था ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE था। n की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो ये फॉर्मूला मैंने क्या किया, n2 × 96500 इंटू ई की वैल्यू उसने दी है 2 वोल्ट दी है ना, ऐसा मान स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आ रहा है ना, आ गया समझ में? सर 384,000। हाँ तो 384,000 आ रहा होगा ना। हाँ सर। एक मिनट है, सर ये आंसर कैसा है? समझा हाँ रहे सर, हैं। वो नहीं पता चल रहा। ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा ये पेन सेलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। 384,000 आ रहा है क्या? और माइनस की साइन। 000 ना? बट ये तो जूल, सर ये तो जूल में आ रहा है सर ना, वो तो जूल में है हाँ और तो ये ये किलो जूल में है। किलो जूल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल, ये लड़का बिल्कुल सही बोला है, होशियार है बिल्कुल पूरा, ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, आ गया माही पारीख समझ में? चलो यस सर।
हाँ बेटा, कहाँ हो बेटा, सोई हो क्या पूरी आप? नो सर। बच्चा सोना नहीं है, समझ रही हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए सब लोग। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हिज सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 96500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड विल बी। ये तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, कर सकते हैं क्या? वही एक पहला ऐसा ही क्वेश्चन आया था, चार्ज दिया है, Q की वैल्यू दी है, यस सर 96500 कूलम की इक्विवेलेंट दिया गया है ना, और W आपको पूछ रहा है भाई, और AgNO3 है, तो AgNO3 का मतलब हो गया कि AgNO3 का मतलब होता है बच्चों Ag पॉजिटिव आयन, NO3 माइनस आयन प्लस Ag पॉजिटिव आयन, तो चार्ज N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो W इक्वल टू Ag। अच्छा, सिल्वर का मोलर मास भी आप लिखना चाहते हैं तो 108 ग्राम लिख लीजिएगा, 108 ग्राम आप लिख सकते हैं सिल्वर का मोलर मास। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोलर मास M अपॉन N फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। I इंटू T की जगह पे क्या रखना है? Q रखना है, क्यों? अरे समझ में आया बेटा सभी को? यस तो मैं जो है इसको आधा ही छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बस ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दीजिएगा, Q दिया गया, सारी वैल्यू दी गई है, कोई ना कोई एक आंसर जरूर आ जाएगा। सर ये M कितना लिखा है आपने? हैं? ये N1 M कितना लिखा N1 1 1 है? N नहीं सर एम M एम मास एम एम ये मोलर मास लिखा है 108, ये डबल छप गया, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। 10.8 आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। घर पे करिए, घर पे करिए बच्चों, मैं कल पूछूंगा आपको जरूर, मैं जरूर पूछूंगा। मैं आगे बढ़ूं, समय हो रहा है, आगे बढ़ो बेटा। यस Yes, सर sir. देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बच्चों, वंस ए करंट ऑफ आप देख रहे हैं, वंस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर वाज पास थ्रू 1 लीटर ऑफ CuCl2, ठीक है ना, फॉर 16 मिनट आपको बोल रहा है, ये टाइमिंग आपको दिया गया है उसने, एंड 5 सेकेंड, ठीक है ना। ऑल द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर वाज डिपोजिटेड एट द कैथोड, और कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड वाज, मोलर मास आपको दिया गया है, ये वैल्यू सारी आपको दी गई है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो कहने का मतलब है कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन बच्चों एक तो नॉर्मेलिटी में भी हो सकती है, दूसरा कंसंट्रेशन आपको मोलारिटी में भी हो सकती है। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का एक्यूरेट कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का एक्यूरेट कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो बच्चों मोलरिटी को हम लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं कंपैरिजन टू द, सॉरी नॉर्मेलिटी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू द मोलारिटी। बात समझ में आई बच्चा? हम लोग नॉर्मेलिटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपैरिजन टू द मोलारिटी, गलत तो नहीं है ना? अब सुनो सर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। सर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है? एन फैक्टर की एनएफ की वैल्यू कितनी आई है बच्चा? एनएफ की वैल्यू आई है 2। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है सर? 2। तो सर पहले मुझे मोलारिटी तो निकालने दो, जब मैं मोलारिटी निकालूंगा बच्चों,
और मोलारिटी को काई से डिवाइड करूंगा। जब मोलारिटी निकालूंगा उसको जो है n फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास क्या निकलेगा, तभी तो नॉर्मलिटी निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मोलारिटी निकालूंगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम काय में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या कंसंट्रेशन पूछ रहा है आपको? यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। नो सर, वापिस रिपीट करो ना। सुनो, सब लोग सुनो। बच्चों होता क्या है, उसने यहाँ पे आई की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू दी है, मास दिया है, सब कुछ दिया है। बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको निकालने को कह रहा है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको निकालने को कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो भाई, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर कंसंट्रेशन को हम या तो मोलरिटी में निकाल सकते हैं या तो नॉर्मेलिटी में निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी वाली जो कंसंट्रेशन होती है वो उतना एक्यूरेट नहीं होती है जितना नॉर्मेलिटी वाला कंसंट्रेशन होता है। जितना बच्चों नॉर्मेलिटी वाला कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशनशिप है। तो सर एन फैक्टर तो 2 है, लेकिन पहले मुझे मोलारिटी निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करूंगा। तो अब देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता नहीं होता फॉर्मूला। अब पहले मैं मोलारिटी निकालूंगा। समझ में आई बात क्या, बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, फिर समझाऊं क्या? Yes, sir. आगे बेटा समझ में। हाँ, एक बच्चे ने बोला है, रिद्धि बोलिए, आंसर ए इज द करेक्ट। और थोड़ा मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया, नहीं आया समझ में। सुनो दोबारा, चलो। आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है। आप मुझे बताइए आपको करना क्या है। सब लोग हाँ या ना बोलो, कंसंट्रेशन निकालना है या नहीं निकालना है? Yes, sir. यस सर। नेटवर्क कमजोर तो नहीं हुआ मेरा या आपका? नहीं सर, क्या? बराबर है सर। आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन या तो आप नॉर्मेलिटी में निकालोगे या आप काय में निकालोगे, मोलारिटी में निकालोगे। बच्चों नॉर्मेलिटी वाला कंसंट्रेशन ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू द मोलारिटी से। अगर मैं नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं तो मुझे एक फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में एक फॉर्मूला, एक रिलेशन होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी। ये इसका रिलेशनशिप होता है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। अब कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो कॉपर पे +2 चार्ज हो जाएगा, तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सर पहले मोलारिटी तो निकालो तभी तो आप नॉर्मेलिटी निकालोगे। सही कह रहा हूं क्या, बोलो शाबाश, बोलिए हाँ या ना तो Yes, बोलो। sir. तो सर यस सर। मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये लीटर में हो जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वो पहले भागे, उनको पता है क्लास खत्म होने वाला है, हम पहले जो है छुटकारा पा लेते हैं। ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं, बताइए। तो ये ऐसा हो जाएगा। पहले मोलरिटी निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने 11th में, मूल कंसेप्ट में, बोलो। Yes, sir. अच्छा सर इधर देखो, ये क्या लिखा है बेटा, ये 1 लीटर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, वॉल्यूम है नहीं है 1 लीटर? Yes, sir. मोल नहीं दिया है आपको, आपको मोल निकालना है। तो बच्चों मोल कहां से निकालोगे, W इज इक्वल टू M अपॉन N फैक्टर इंटू फैराडेज इंटू I इंटू T। तो देखो I की वैल्यू भी दी है 1 एम्पियर। टाइम देखो, टाइम कितना दिया है, 16 मिनट प्लस 5 सेकेंड, 16 इंटू 60 965 सेकेंड। हाँ बेटा, थोड़ा सा आप लोग भी करते रहो यार सॉल्व ना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सर जो है थोड़ा सा आपको भी देखना है। तो देखो इस W को नीचे लाओ,
तो W/m ये मोलरिटी बना नहीं बना, I इंटू टी डिवाइडेड बाई n फैक्टर 2 इंटू फेराडेज, ऐसे ही तो लिखूंगा, बोलो। तो n की वैल्यू बन गई ना, n आ जाएगा n 1 इंटू 965 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। तो ये कितना से कैंसिल हो रहा है, 100 से हो रहा है, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं बेटा। Yes, sir. तो 1/200, तो 5 इंटू 10⁻³ आएगा नहीं आएगा मोलरिटी, Yes, sir. Yes, sir. मोल आ गया। तो ठीक है सर, इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करो, तो मोलरिटी कितनी होगी, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो मोलरिटी कितनी आई, 5 इंटू 10⁻³ अब देखो नॉर्मलिटी में निकालो, तो n फैक्टर 2 आया, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा बच्चों, होगा नहीं होगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, देखो आप लोग बताओ यार खुद नहीं ही। सर, बराबर। ये -3 है, ये थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है, अभी क्या हो गया है, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा, देखिए देखिए देखिए, शाबाश। कोशिश कर रहा हूं इसको मिटाने की, लेकिन ये मिट नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, ये 3 है, समझ रहे हैं ना, ये 10⁻³ बच्चा 3 है। अब देखो आप, अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर देखो, अब देखो सर, यहाँ पे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁰ कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻, ये -3 हो गया। तो मैं इसको एक काम कर देता हूं, मैं इसको एक काम करता हूं बच्चों, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं 10 इंटू, देखिए थोड़ा सा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻, माइनस कितना लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो ये 0.01 नॉर्मलिटी, इसका आंसर आया नहीं आया, बोलो। थोड़ा सा Yes, sir. चलिए, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछें भाई आप लोग। नो सर, नो डाउट। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया था, ठीक है ना। समय नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा पेन भी इस समय में काम करना थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बड़े लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का है। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग, सभी लोग समझ रहे हैं कर दिया है बच्चे? सर। हाँ, जो लोग नहीं किए हैं, मैं कल आप लोगों से मैं पूछूंगा, सब लोगों के नाम आएंगे नोटिफिकेशन में। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बढ़िया से सॉल्व करना आ गया होगा। आज आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ आप अपने घर में करिएगा, तो आप लोगों को जरूर कहीं ना कहीं ये समझ में जरूर आएगा। समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जी सर, आप ये PDF शेयर करेंगे ग्रुप में? PDF काहे की बेटा? ये वाली क्वेश्चन। ये वाली PDF देने, मैं इसका वीडियो दे दूंगा ना आपको।